बच्चों क्या हाल है? ठीक है। आपने जो ये क्वेश्चन में जो आप कागज कर रहे हैं, इसमें आपने इन 3 दिनों में कुछ ग्रोथ किया है, कुछ आपने मेहनत की है। ज़रा आप अपना होमवर्क चेक करवाएं प्लीज़। होमवर्क चेक करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि पता चलता रहे कि आप उसमें कितनी उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, आया वक्त तो नहीं ज़ाया कर रहे। तो जितनी आप मेहनत उसमें करते जाएंगे, जल्द से जल्द आप इस पे हावी होते जाएंगे और आप एक अच्छे खुशनवीस बन सकेंगे। उसके अलावा और ये तालीम के लिए जब आप पेपर देते हैं तो उसमें आपका हैंड राइटिंग जो है ना, बुनियादी किरदार अदा करता है आपके मार्किंग में और आपकी शख्सियत को निखारने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को मलहूज़ रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काविश करते हुए अब इस काम को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा पाएंगे। Yes, beta, let me show your homework. तो हमारे आज का जो उन्वान है लिखाई के बारे में, आज हम इब्तिदा करेंगे ऐन, गैन, फे और काफ से। इसमें आपने पहले जो हो ये प्रैक्टिस अब तक आप करते रहे हैं। अलिफ है, बे है, जीम है, दाल है, रे, दाल, सीन, शीन, स्वाद, ज़ुआद। और आज का जो उन्वान है वो ऐन, गैन, फे और काफ। इसके बारे में आपको मैं इसकी मोटाई के हिसाब से आपने इसकी जो लाइनिंग करनी है, कोई भी काम करना है जो भी लाइनिंग के बगैर 7 कलम की एक हद तक मोटाई होती है। और उससे ऊपर जब आपने कोई मोटे अल्फाज लिखने होते हैं, उसमें पेंसिल का, चाक का या मार्कर का इस्तेमाल होता है। फिर उसको आप ब्रश से उसको फिलिंग कर सकते हैं। तो चूँकि ये कागज़ होता है, इसके ऊपर कलम मोटी से मोटी कलम से मैं मोटे अल्फाज, चूँकि ये सारा ऑनलाइन है, वीडियो के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है, उसमें कलम का इस्तेमाल ज़रा थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। तो आज मैं आपको इस बारे में जो है मार्कर की मदद से मैं आपको लफ्ज़ बनाना सिखाता हूँ। कितना मोटा आपने लिखना है, जितना मोटा आपने लिखना है आप उसका ये निशान रख लें। आज हमारी मोटाई इस लाइन पर आएगी। तो ऐन के लिए बनाने के लिए ये देखें, ये नुक्ता जब आपने बे के ऊपर लिखना शुरू किया था, इस नुक्ते को इस एंगल से आपने ले जाना है इसको। तो इसको जो आपने जो दायरा जो मैंने आपको बताया था, जीम का हो या ऐन का हो, सीन का हो, शीन का हो, तो ये आधे कत में आपने इसको जाके इसका जो रास है, सारा है, ये आपने बनाना है। तो उसके बाद ये कलम से मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। तो ये मोटे अल्फाज बताने का ये मतलब होता है कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए उसकी बनावट की। तो इसी तरह ये ऐन के बाद ये जोड़ा जोड़ा अल्फाज जो होते हैं, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी सिमेट्री उसमें जो है ना बरकरार रहे। तो ये बताने का मकसद ये होता है। ये ऐन और ये गैन। अच्छा जी,
अब इसके बाद आता है फे। इसकी शक्ल के लिए आपको अभी आपका लफ्ज़ वो जो है ना वो बहुत आगे है, उसमें आपको ये मैं फे की शक्ल जो बना रहा हूँ, ये अगर जिस वक्त हम वो के ऊपर आएंगे तो ये हमारा ये चीज़ बनेगी वो। तो इस वो का सर जो यही होगा, तो ये फे के जो है इसको आपने 1.5 गज से ऊपर रखना है और ये फे आपका बन गया। बाकी वो शक्ल बे की है, ये इसका नुक्ता आ गया। और इसी रास को आपने काफ के लिए इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, ये वही दायरे सीन शीन स्वाद जाद वाले दायरे, ये काफ। तो बच्चों आज के उन्वान के मुताबिक आपको ऐन, गैन, फे और काफ, इसके बारे में ये बताया गया है। अब मैं मजीद इसको रिवील करता हूँ। ये ऐन बनाने लगे हैं हम। ऐन और ये गैन, और आपकी एक दिलचस्पी के लिए मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ कि आप इतने फासले से इन्हीं लफ्ज़ों को अगर आप ऐसे बनाते जाएंगे, उसमें आपको दायरे की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी कि ऐन के अंदर ऐन, दायरे के अंदर दायरा। तो ये अगर आप इसकी ये तरतीब रखेंगे तो आपको कम से कम जगह में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने में इसकी मदद मिलेगी। भरते जाएं इसको। ये दायरे के अंदर दायरा आता जाएगा और आपको इसकी जो है समझ मज़ीद आती जाएगी कि हमारे दायरे की गुलाई उसमें पूरी आती है। और अब उसमें कमी पेशी का आपको इदराक होगा, आप उसको खुद उसकी करेक्शन कर सकेंगे। और ये एन की मैंने प्रैक्टिस आपको ये करवा दिया। अब आ जाए आप फे पे। देखें जी, ये फे, ये देखेंगे वही यकसा हाथ रखना है अपने। झिझक महसूस होगी आपको, शुरू में दिक्कत महसूस होगी, लेकिन जो आप लिखते जाएंगे आपका हाथ जो है इसके ऊपर रवां होता जाएगा और आपको इसकी समझ भी आती जाएगी।
तो बच्चों आपने मुलाजा किया कि देखो ये एक ही हाथ में एक ही उसकी जो लंबाई चौड़ाई मोटाई आपने उसका ये कलम का जो एंगल है, कलम हो मार्कर हो चाक हो, एंगल वही आता है। ये दायरा बिल्कुल ऐसे जो है एक ही उसकी तरतीब में आएगा। तो उसके अल्फाज की जो खूबसूरती है वो मुतासर होती बरकरार रहती है। उसमें जिस वक्त झिझक से आप कभी कभार लिखेंगे तो वो आपको जो खुद महसूस होगा कि हमारा लिखाई जो है वो रूल्स के मुताबिक नहीं है। तो बार बार आप यूं यूं प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका हाथ खुलता जाएगा और आप इस लिखाई को हावी इसके ऊपर होते जाएंगे। ये कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है, सिर्फ आपके दिलचस्पी लेने की बात है। खाली जगह को मैं बार बार पुर करके आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। बच्चों देखा आपने लफ्ज़ों की बनावट, ये मैंने आपको ये तरीका बताया है। ये दो पेंसिलें, दो मार्कर या दो चाक जोड़ के लिखा जाता है। तो उसमें जो आपने जो पहले अरब बे जीम से आपने शुरू किया था, इसी तरीके से अगर आप उसको 1 इंच मोटा लिखना चाहते हैं, 1.5 इंच करना चाहते हैं, 2 इंच करना चाहते हैं, तो ये आपने कद का निशान लगा लेना। ये कद आपका हो गया। इस कद को आप उठाएं, ये मार्कर को जो आप उसके ऊपर इस्तेमाल करें, बोर्ड के ऊपर या किसी भी कागज़ के ऊपर, तो ये आपका इस हिसाब से आएगा। और ये देखें अलिफ है, ये दाल है, ये देखें कद का ये हिसाब रखना है। ये कद है, आपको लफ्ज़ की बुनियादी समझ इस वक्त आ जाएगी तो आपके लिए ये कलम से लिखना, मार्कर से लिखना, चाक से लिखना कोई मसला नहीं होगा। उसमें फिर जिस वक्त आप उसको रंगों से अगर मुज़य्यन करना चाहेंगे तो ब्रश आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ड्राइंग उसमें आप इसी तरीके से पहले लफ्ज़ की बनावट ड्राइंग पेंसिल से करेंगे, उसमें रेजर इस्तेमाल होगा, ये खराबी होगी, और दोबारा आप उसको रेजर से दुरुस्त करके उसके अंदर फिर आप कलर जो है भराई कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको नए तरीके से इसका मोटे लफ्ज़ों का लिखना बताया है। अब हम आते हैं अपनी बुनियाद की तरफ, जो कि हमने कलम से लिखना जो है ना आपको जिसके लिए आप पर जोर दे रहे हैं, तो वो कलम की लिखाई की तरफ अब आप तवज्जो फरमाएं। मैं अब आपको कलम से लिखने का बताता हूँ। यही हरूफ पेपर पे सफेद पे आपने 1 2 3 4 लाइन लगाई हैं। अब वही तरीका ये देखिए, ये आपका ये कत है, ये नुक्ता, ये मैं आपको इसको टुकड़ों में लिखना बता रहा हूँ। इसका दायरा जो है आपसे शुरू में नहीं बनेगा। ये फे है और ये काफ, ये वही फे का सर जैसे बनाया आपने, ऐसे ही आपने काफ का ये इब्तिदा करनी है। और उसके बाद ये वही दायरा जो सीन का, शीन का, स्वाद का, ज़ात का, ये वो आता है ऐन गैन फे काफ। ये दोबारा इसको शुरू करते हैं जी।
ये ऐन, ये गैन, ये फे, ये बनावट आप देख रहे हैं। तो बच्चों, इसको आपने उसका साथ साथ मुआवजा करते जाना है। आपने जो पहले लिखा है उसमें कोई कमी बेशी होती है तो आप उसको दूर करने के लिए ज़रा और मज़ीद तवज्जो से लफ्ज़ की बनावट पे जो है कोशिश करें। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जिस वक्त आप देखें कि मुझे लफ्ज़ में कुछ दिक्कत पेश आ रही है, आप खुश्क कलम बग़ैर इंक के उस लिखे हुए लफ्ज़ पर ये आप उसको ऐसे इस्तेमाल करें जैसे आप उसको लिख रहे हैं, लेकिन उसकी में आपने इंक का इस्तेमाल नहीं करना। कलम का एंगल, जाविया उसके ऊपर फेरते फेरते आपने देखना ये कैसे मूवमेंट जो है इसकी कलम की जो हरकत है जिसको कि रबश कलम कहा जाता है, तो इसको आपने बार बार जो है ना खुश्क के ऊपर फेर फेर के कलम का जाविया आपने समझने की कोशिश करना है। तो ये इसमें बहुत इब्तदा में आपको जो महसूस होगा, लेकिन जिस वक्त आपका हाथ इसमें रवां हो जाएगा आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। ऐन, ये गैन, तो बच्चों अब मैं आपको इसका जो है ना जी इसकी जो बनावट है मैं उसके बारे में आपको ये एक और कुलिया बताने लगा हूँ जो कि बुनियादी तौर पे सबसे पहले बताया जाना चाहिए था। मैं ज़रा उसमें थोड़ा सा भूल गया। तो ये इसकी शक्ल जो है ना जी, तो इसका ये सर बनाने ये सारे कटमे मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसको ये एक नुक्ता आपका, इस नुक्ते को आपने आगे एक कत से सवा कत तक ले जाना। तो ये आपका ये देखें ये दायरे से आपका जो है ना लाइन से आपका दायरा जो है ना एक कत नीचे आएगा। ये फे है, ये ऐन है, ये गैन है जी। ये फे बच्चों इसका सर ये बन गया। अब इसको आपने कैसे इसको आगे ले जाना है, ये देखें जी ये एक, ये दो,
ये 3, ये 4, ये 5। ये 5 का आपका फे जाएगा। इसी तरह जो दायरा में ये काफ आएगा, ये फे वाला वही सर, ये आप गौर से देखें, लफ्ज़ वही है, फे है, काफ है, ऐन है, गैन है। तो सिर्फ उसमें आपने जो देखना है कि ये हमारा ये 5 खत में ये आएगा, और ये दायरा वही सीन और शीन, स्वाद और द्वाद वाला, ये फे का और काफ का सर एक ही तरीके से ये तहरीर करना होता है। अब फिर मैं ये फे पे आता हूँ। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा, गौर से इसको समझ दिया गया है। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। ये जो अंगूठी के अंदर वो अकीक होता है, वो 100 बार उसकी कटाई चलाई वो होती है, बार बार उसको रगड़ने से वो करके तब जाके वो नगीना बनता है, नगीन होता है। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तो इसमें आपने सबसे जो बुनियादी इसकी जो वजह है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है, और कोशिश ये करनी है बेशक वक्त ज़्यादा लगे, लेकिन लफ्ज़ जो है अपनी बनावट के मुताबिक हो और लफ्ज़ की खूबसूरती बरकरार रहे। उम्मीद है कि आपने मेरे आज की इस सबक को ज़हन नशीन किया होगा, और कल मैं आपका होमवर्क खुसूसन फिर चेक करूँगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छा रिजल्ट देंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। हमारा आज का जो है उन्वान के मुताबिक वो आपका ये 4 हरूफ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि कल से आप जब आपसे मुलाकात होगी तो आप अच्छा रिजल्ट और अच्छा रिस्पांस देंगे, और मैं उसमें आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने मेरी काबिज को और अपनी काबिज को मलहूज़ रखा है। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप ठीक होंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात हो।